ये बड़ोखर खुर्द है और बगल में बड़ोखर बुजुर्ग है, वहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन इस समय यहाँ का भी निवासी बन रहा हूँ। लगभग 20 साल की यात्रा है कि यहाँ पे हम लोग साथ में ही रह करके ये सब काम कर रहे हैं। और आवर्तनशील खेती एक अभियान के रूप में हम लोगों ने छेड़ा है कि हर घर में ये मॉडल पहुँचना चाहिए। और चूँकि इसमें सब कुछ है, पहले हम लोग अकेले अकेले काम किया करते थे, तो अकेले अकेले काम करने में लगता था कि एक काम हो गया और दूसरा रह गया। जैसे पानी का काम किया तो पानी दिखा, पेड़ गायब हो गया, और जब तक वो सारी चीज़ें नहीं आती तब तक पूरा काम होता नहीं। तो हम लोग सबसे पहले तो पानी के काम से शुरुआत किया था हम लोगों ने, पेड़ों का काम किया। फिर आवर्तनशील मॉडल जब समझ में आया तो लगा कि ये पूरा काम है, इसमें जुटना चाहिए। और शुरुआत चरण में हम लोग यहाँ पर कुछ किसानों के साथ शुरुआत हुई और आज परिस्थिति ये है कि लगभग 2000 किसान हमारे इस मॉडल को प्रशिक्षित हो चुके हैं इस मॉडल में, और लगातार कुछ न कुछ उनकी प्रगति रोज सुनने में आती है, रोज देखने में आती है, और वो अपने आप कहने लगे हैं। अब ऐसा हो गया है कि अपने आप उनकी बातें निकल करके आने लगी हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। दूसरा एक आकर्षण और मैं बताना चाहूँगा कि बाहर के लोगों का जो आकर्षण है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं पढ़ लिख करके, अच्छी पढ़ाई करके, इस मॉडल को समझने के बाद उनके अंदर भी खेती करने के बारे में, क्योंकि खेती तो पहले दर्जे का था लेकिन अब तो तीसरे दर्जे का बना दिया गया है, तो अब उनके अंदर वो भाव पैदा हो गए हैं कि उसको तीसरे नंबर पे डाल रहे हैं, अपने से डाल रहे हैं, और इसको पहले नंबर पे डाल रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और मेरे 2 बेटियां हैं और दोनों शिक्षारत हैं, पढ़ाई कर रही हैं, और खेती है। एक छोटा सा अभी हम लोगों ने एक मॉडल भी बनाया है, बहुत छोटा मॉडल बनाया है, 5 बीघे का है। तो धीरे धीरे हम लोग एक एक कदम बढ़ रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, पेड़ों के क्षेत्र में लगभग 3-4 कदम हमने पूरे कर लिए हैं। उर्वरता के क्षेत्र में भी हमने काम किया है। 2 साल से हमने कोई भी खाद इस्तेमाल नहीं किया, यूरिया DAP बिल्कुल बंद कर दिया, कोई भी कीटनाशक नहीं किया, बिल्कुल एकदम कुछ हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उसमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, यानी परिवार भी अच्छा फील कर रहा है कि पहले जो मिलता था वो उससे लाख गुना, तो जो सब्जियां आज मिल रही है उसका कोई जोड़ ही नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों की यात्रा आगे बढ़ रही है। स्वयं में भी करना है, जैसा कि जीतू भाई ने कहा कि पहले हमें स्वयं में किसान बनना है, इसके बाद क्योंकि वही अनुभव हम शेयर कर सकते हैं दूसरे को, उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं, वही प्रमाणित भी होता है, उसी से लोग सीखते भी हैं। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है, आप लोग भी यहाँ से अपना अपना परिचय दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृष्णलाल कुशवाहा है। मैं खैराव क्षेत्र चन्नगर पंचायत चौरान का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं। बहुत बढ़िया। हम स्कूल में, हमारे यहाँ बामीठा में कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, वहाँ मैनेजमेंट का काम करते हैं, मैनेजरी का काम करते हैं। अच्छा अच्छा। जी सर। खेती में भी सहयोग रहता है? हाँ, खेती में सहयोग पिताजी के। ये भी बताना है कि मेरा खेती में क्या सहयोग है, रोल ये जरूर बताना है। ये सुबह शाम जो टाइम मिलता है, घंटा 2 घंटा पिताजी के साथ खेती में सहयोग करते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या क्या लगाए हैं खेती में? खेती में सर अभी तो मिर्च टमाटर लगा है ये। अब जमीन जो लगाई है तो भिंडी और रेल को लगाना है, सब्जी लगाए जी सर। बहुत बढ़िया, शानदार। ये भी मेंशन करते चलें कि कौन प्रमुख रूप से सब्जियों की खेती करता है, कौन हाँ प्रमुख हाँ रूप से। बिल्कुल। ये अपने अपने परिचय में सब लोग रखते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, सब्जी की खेती और ये सब चीजें। मेरा नाम आसाराम पाल है। मैं ग्राम चौराहा से रहने वाला हूँ, जो खजुराहो वास में पड़ता है। और मेरे पिताजी मुख्य रूप से किसान ही हैं। वो मतलब खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा करते हैं, उन्हें पसंद भी है सब लागे। और मेरे भैया भी बड़े हैं मेरे से, वो भी खेती करते हैं, वो भी यहाँ पर कई बार आ चुके हैं।
और उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने मेरे लिए प्रोत्साहन दिया है कि आप यहाँ पर जाइए, समझिए। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं छतरपुर में पैथोलॉजी के वर्क करता हूँ, डॉक्टरी लाइन से। और भैया के साथ में ऐसे गाँव जाता हूँ तो थोड़ी खेती भी करवा लेता हूँ। अब यह छतरपुर मेरा खेती करता हूँ। बहुत बढ़िया। इस समय खेती में क्या चल रहा है आप यहाँ, क्या खेती है? में जो अपन दूसरी खेती लेते हैं तो वहाँ पर मतलब गेहूं वगैरह बोते हैं, मतलब अपने कर्ज चुकाने के लिए कुछ आमदनी होती है। और अपने खुद की जमीन में सब्जी वगैरह उगाते हैं। और इसमें मतलब भैया हमारे यहाँ थोड़ी कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मतलब घर की जिम्मेदारी बड़ी है तो जिम्मेदारी रहती है, तो उन्हें खेती बाड़ी संभाली पापा के साथ में। शानदार। तो देखिए इन्होंने बताया, देखिए खेती किसानी एक ऐसी डिग्री है, खेती किसानी एक ऐसा काम है जिसमें डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं। पूरे आनंद के साथ करते हैं। सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए। सही बात। सभी किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम ब्रजलाल आदिवासी है। और अभी हम पढ़ाई लिख के 12वीं के बाद हमारी BA चल रही है। और बाकी आर्थिक समस्या की वजह से और आगे कुछ नहीं कर पा रहा है, तो मतलब अभी खेती बाड़ी में हम सब्जियां वगैरह उगाते हैं और खेती मतलब सब्जियों से अपना रोजगार मतलब चलाते हैं, जो भी घर पर। और बाकी जिम्मेदारी पूरी घर की जिम्मेदारी हम खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलाते हैं। बाकी भैया लोग मतलब थोड़ी ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। और अभी तो मतलब किसानी में मतलब सब्जियां वगैरह लगा के रखा हमने। और बहुत बढ़िया।